हेलो एवरीवन, दिस साइड विशाल। आज हम एपीआई इंटीग्रेशन का पार्ट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट थर्ड में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ वी विल इंटीग्रेट पोस्ट एपीआई इन रिएक्ट। ओके, इवन यू कैन इंटीग्रेट इन नेक्स्ट जेस ऑल्सो, बोथ आर सेम। अभी हम जस्ट उसके पहले हम कुछ और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे हम लोग एपीआई का यूज कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए फेक एपीआई डॉट इन वेबसाइट यूज कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग को एपीआई का इन पॉइंट्स मिल रहा है, राइट। तो ये हमारा वेबसाइट है। हम लोग इस एपीआई को कल इंटीग्रेट किए थे, पिछले दिन, राइट। गेट यूजर्स, इस वाले को, जिससे कि हमारे पास ये सारा डेटा यूजर्स का आ रहा था। लाइक कि यूजर्स आईडी, नेम, ईमेल, यूजर नेम, फोन, वेबसाइट एड्रेस, दीज ऑल द थिंग्स। हम लोग ये एपीआई यूज किए थे। ये गेट एपीआई था, राइट। गेट एपीआई मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल, यदि हमको कोई डेटा चाहिए सर्वर से, यदि ये नहीं पता है सर्वर क्या होता है एंड गेट एपीआई क्या होता है, तो हम पिछले वीडियो में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो तुम वो पिछले वीडियो देख सकते हो। और यदि कोई डाउट है तो तुम कमेंट भी कर सकते हो। अभी हम वापस इस वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे देखो, अभी हम आज इस पोस्ट एपीआई को इंटीग्रेट करने वाले हैं। पोस्ट एपीआई, ये इस एपीआई को आज हम यूज करने वाले हैं। और उसके पहले एक चीज और, हम एक गेट यूजर बाय आईडी, इसका हम डेटा दिखा देते हैं, ये क्या क्या रिटर्न करता है। ये अभी लोडिंग हो रहा है। देखो अभी ये, हाँ, आ गया हमारे पास डेटा। देखो, यदि हम, जैसे कि अगर गेट एपीआई है, हम ये पहले वाला क्या था हमारा, गेट ऑल यूजर, राइट। ये गेट यूजर बाय आईडी। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम यदि फेसबुक यूज करते हो, राइट, फेसबुक यूज करते हो तो क्या करते हो, यदि तुम किसी प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, किसी अपने दोस्त के प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, तो सिर्फ उसका डिटेल्स दिखता है। उसी तरह यहाँ पे देखो, हम ये यूजर्स, जो जिसका यूजर आईडी 1 है, 1, उसको ही हम सिर्फ देख रहे हैं, राइट। उसके लिए हम रिक्वेस्ट किए थे। यहाँ पे सारा डिटेल्स यूजर आईडी 1 के लिए है। अब पोस्ट एपीआई क्या होता है ये समझो पहले। पोस्ट एपीआई क्या होता है ना, जैसे तुम जब फेसबुक में जाते हो, लॉग इन करते हो, राइट। लॉग इन करते हो तो तुमको क्या करता है, अपना डेटा देना पड़ता है। तुम अपना नेम, ईमेल क्या करते हो, सेंड करते हो। वो डेटा जाता है कहाँ, सर्वर पे। सर्वर पे मैच करता है ये आदमी है या नहीं, मीन्स ये आदमी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं। यदि रजिस्टर्ड होता है तो तुम लॉग इन कर पाते हो। मतलब तुम अपना जब डेटा, खुद अपना डेटा देने लगते हो, तो उस केस में हम लोग पोस्ट एपीआई यूज करते हैं। जैसे तुम खाना ऑर्डर कर रहे हो, राइट। खाना ऑर्डर करने वक्त क्या करते हो तुम, खाना ऑर्डर तुम सेलेक्ट करते हो क्या तुमको चाहिए, राइट। इन केस ऑफ जोमेटो पे जाते हो, स्विगी पे जाते हो, क्या चाहिए। उसके बाद क्या, एड्रेस अपना सेलेक्ट करते हो, इस एड्रेस पे हमको डिलीवर चाहिए। तो हो गया पोस्ट एपीआई। और एग्जांपल लेते हैं हम, रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल और हम क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल, हाँ, क्या कहते हो, फेसबुक पे जैसे मान लो तुम पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, अपना अपना फोटो शेयर करना चाह रहे हो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी है। तो वहां पे भी क्या है ना, तुम अपना डेटा शेयर कर रहे हो, उस केस में हम लोग पोस्ट एपीआई यूज करते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो तुम अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो। जब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहोगे तो किस किस केस में तुमको पोस्ट एपीआई यूज करोगे। जैसे देखो, जहां पे तुमको अपना डेटा शेयर करना हो, अपना डेटा कब शेयर करोगे, लॉगिन के वक्त यूजर नेम पासवर्ड दोगे। रजिस्टर के बाद, जिस टाइम यूजर को रजिस्टर करोगे, जिस टाइम यूजर कोई प्रोडक्ट को बाय करना चाहेगा, बाय करेगा, तो उस टाइम भी वो डेटा अपना देगा ना। बाय कैसे, वो कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो सेलेक्ट किया, फिर वो तुमको सर्वर पे सेंड किया, राइट। ये हो गया पोस्ट एपीआई। समझे कि नहीं। यदि नहीं समझे तो तुम कमेंट करो, हम एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे इस पे। तो हम और डिटेल्स में अभी डिस्कस करेंगे पोस्ट एपीआई क्या होता है। अभी हम मोस्टली फोकस करते हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे, ठीक है, कि हम पोस्ट एपीआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इन रिएक्ट। तो हम आते हैं इस वीडियो पे अभी। देखो, उसके लिए सबसे पहले अभी हमारा यूआई कैसा दिख रहा है, यहाँ पे जाते हैं। देखो, हम इस प्रीवियस वीडियो में गेट एपीआई कॉल किए थे, जिससे हमको ये सारा डेटा आ रहा था। एक चीज और हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि तुम एपीआई के साथ काम कर रहे हो तो तुमको होना पड़ेगा नेटवर्क टैब से। अभी हम लोग फैमिलियर हैं कंसोल से। अभी ये नेटवर्क टैब क्या होता है, इस पे अभी हम एक डिटेल्स में हम बताने वाले हैं, उसको ध्यान से सुनना, ये बहुत मजेदार चीज है। जैसे देखो, ये कंसोल है। कंसोल में क्या होता है, तुम कुछ भी कंसोल करते हो तो यहाँ पे दिखता है, राइट। अब ये एक नेटवर्क टैब है, याद रखना। तुम ऐसे जहाँ पे भी तुम्हारे क्या कहते हो, ब्राउजर में नेटवर्क टैब होगा, वहां पे जाना। नेटवर्क टैब में जैसे जाओगे तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे हम पेज रिफ्रेश कर रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे जितना एपीआई कॉल होता है वो सारा दिखता है। तुमको ये सेलेक्ट करके रखना है, फेच एक्स एच आर, ओके ना। ऑल करोगे तो ये सारा मतलब ऑल टाइप्स ऑफ डेटा वो कॉल होगा, बट हम चाहते हैं सिर्फ जो एच टी टी पी एस है वही कॉल हो। मीन्स लाइक अभी जो भी एपीआई इन पॉइंट्स है हमारा। तो अभी देखो, यहाँ पे अभी हमारे पास इस पेज में मात्र हम एक एपीआई कॉल कर रहे हैं। ये एपीआई कॉल कर रहे हैं ना, एक सिंगल एपीआई, देखो ये वाला। तो इसलिए सिर्फ ये एपीआई कॉल हो रहा है। यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे देखो यूजर्स। अब यूजर्स में देखो, यहाँ स्टेटस 200, स्टेटस कोड क्या होता है, 200 मतलब सक्सेस है,
राइट, मतलब हमारा डेटा सही है। यहाँ देखो ये कहाँ से ये एपीआई कॉल हुआ है, पेज नंबर देखो, पेज डॉट जेएसएक्स लाइन नंबर 14। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आते हैं, ये देखो लाइन नंबर 14 है ना, एग्जैक्ट तुम पता कर सकते हो एपीआई कहाँ पे कॉल हुआ है। अभी और देखो यहाँ पे ये साइज क्या है, 4.6 के बी, कितना सेकेंड, ये इसका मतलब क्या हुआ, टाइमिंग का मतलब क्या हुआ। ये जो हम एपीआई रिक्वेस्ट किया ना, अभी ध्यान से देखना, हम एपीआई रिक्वेस्ट करेंगे, देखना, ये जो एपीआई रिक्वेस्ट की है, तो एपीआई अभी लोडिंग दिखा था बीच में ना, इसका मतलब हुआ जो डेटा बैकएंड से आने में कितना टाइम लगा, 394 मिली सेकेंड। इतना टाइम लगा हमारा सर्वर से डेटा यहाँ तक, तुम्हारे यहाँ क्लाइंट में विजिबल होने तक, दिखाने तक। मीन्स तुम्हारे पास डेटा आने तक कितना टाइम लगा, 394 मिली सेकेंड। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे तुम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, अब ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट होता है हेडर्स। हेडर्स में क्या होता है ना, रिक्वेस्ट यूआरएल होता है। रिक्वेस्ट यूआरएल में क्या होता है कि तुम कौन सा एपीआई कॉल किया, ये एपीआई कॉल किए थे, इन पॉइंट्स हम बताए थे। अब ध्यान से देखो, यही है ना हमारे पास, ये एंड पॉइंट्स कॉल किया ना, देखो यही कॉल किया, राइट। अब दूसरा देखो, अभी देखो इंटरेस्ट, ये नेटवर्क टाइप तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम जब भी एपीआई के साथ काम करोगे तुमको डिबगिंग करना पड़ेगा हमेशा, तो नेटवर्क टाइप के साथ अच्छे से फैमिलियर हो जाओ। नेटवर्क टाइप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। बैक एंड तो नहीं कहेंगे, फ्रंट एंड के लिए मोस्टली, क्योंकि इफ यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर तो इसमें सारा एपीआई का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। जैसे देखो यहाँ पे ये कौन सा मेथड यूज हो रहा है, गेट मेथड, मीन्स ये कौन सा डेटा हम गेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, हम पीएस कोड में भी दिखा रहे हैं तुमको, देखो गेट मेथड कॉल किए एपीआई के लिए। और एक चीज देखो यहाँ पे, हम वापस जाते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है ना, स्टेटस कोड। स्टेटस कोड मतलब सक्सेस 200 आया, मतलब हमारे पास डेटा मिल गया ना, रिमोट एड्रेस। ये सब हम डिस्कस करते हैं बाद में। अब बाकी देखो ये अ, अभी हम प्रीव्यू पे जाते हैं। प्रीव्यू में क्या होता है, अब देखो प्रीव्यू में जो हमारा बैकएंड से जो रिस्पांस आया, वो हमारा बैकएंड से ऑब्जेक्ट आया, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, टोटल है, टोटल नाम का की, जिसमें टोटल कितना डेटा है, पेज 1 लिमिट 10। टोटल मीन्स टोटल यूजर्स का 100 डेटा है हमारे सर्वर के पास, बट उसमें हमको कितना 10 मिल रहा है। ये डिपेंड करता है सर्वर, तुम्हारा बैकएंड डेवलपर जो होगा वो किस टाइप से डेटा बना के देगा। जो अभी हम लोग फिलहाल के लिए जो फेक एपीआई यूज कर रहे हैं, ये वाला देखो ध्यान से सुनो, ये जो फेक एपीआई सर्वर यूज कर रहे हैं ना हम लोग, ये जो फेक एपीआई सर्वर यूज कर रहे हैं ना, ये वाला, ये वेबसाइट, ये प्लेटफॉर्म हमको डिफॉल्ट 10 डेटा प्रोवाइड कर रही है, और टोटल 100 डेटा है सर्वर के पास। तुम इंक्रीज भी कर सकते हो, वो हम एक और वीडियो बनाएंगे सेपरेट पेजिनेशन पे, तो तुमको ओवरऑल मतलब क्लियर हो जाएगा क्या होता है पेजिनेशन, क्या होता है लिमिट एंड पेज, ऑल द थिंग्स। तो अभी फोकस करो इस पे तुम, जस्ट ये तुमको ये सारा डेटा मिल रहा है, रिस्पॉन्स में भी वही मिले, वही चीज है, ठीक है ना। ये तुम अब देखो, ये हो गया, ये समझ गए। नेटवर्क टैब, जब भी तुम एपीआई के साथ काम करो किस में जाना है, नेटवर्क टैब में जाना है। अभी हम नेटवर्क टैब को क्लोज करते हैं। इसको हम अभी यूआई थोड़ा सही नहीं लग रहा है, थोड़ा हम सही कर लेते हैं, उतना ज्यादा हम यूआई पे फोकस नहीं करने वाले हैं, बट थोड़ा तब पर भी क्लीन कर लेते हैं, ओके ना। यूआई क्लीनिंग कर लेते हैं थोड़ा, ज्यादा सही रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो मैन डिव है हमारा, उसको क्या करते हैं, हाइट हम फुल दे देते हैं। हम टाइलविंड यूज कर रहे हैं, तो ये टाइलविंड सीएसएस है। तो यूआई तो तुम अपने हिसाब से भी बना सकते हो। मेन जो चीज है हमारा एपीआई इंटीग्रेशन, उसको कैसे करते हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो तुमको समझना है। बाकी तुम टेलविन यूज नहीं कर रहे हो, नॉर्मल सीएसएस भी लिख सकते हो, यदि तुम सीएसएस तो तुम इजिली कर सकते हो, राइट। मेन फोकस करना है डिजाइनिंग पे, इस पे, लॉजिक पे, और प्रोसेस पे, क्या प्रोसेस है, राइट। अब देखो हम इसको थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं, एच स्क्रीन एंड इसका, या अब इसको भी थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, सॉरी वो दे देते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं 2 एक्सएल। अब इसको देखते हैं, ये सेंटर आ गया होगा हमारा, देखो एपीआई इंटीग्रेशन सेंटर आ गया। एक चीज़ और, जस्टिफाई सेंटर हम, हाँ अब ठीक है। अब देखो, अब एक क्या करते हैं, अब ध्यान से सुनना, एक और टीप बनाते हैं हम, जिसके अंदर हमारा क्या रहेगा, एक और टीप बनाते हैं। सबसे पहले उसमें हम लोग मार्जिन दे देते हैं, अप से एंड डाउन से 10 मार्जिन 10 दे देते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर क्या करते हैं ना, फ्लैक्स 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 गैप, फ्लैक्स रो, और उसके बाद गैप 10 दे देते हैं। अब इसके अंदर हमारा इनपुट, देखो इनपुट फील्ड जहां से हम डेटा यूजर का लेंगे, ठीक है ना। तुम इनपुट फील्ड से हम, आई होप आप फैमिलियर हो गए इससे। एक बटन बनाते हैं, जब जिसपे क्लिक करने के बाद वो डेटा सबमिट होने वाला है, ओके। अब देखो यहाँ पे, इसको हम ले लेते हैं इसका
प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में जो भी लिखोगे वही वहाँ पे दिखता है, राइट ना। प्लेस होल्डर में क्या देते हैं, यूजर नेम, नेम ही दे देता हूँ। दूसरा क्या है, प्लेस होल्डर ईमेल। ओके, अब देखो यहाँ तक, अभी पहले यूआई देख लो कैसा दिखता है। देखो यहाँ पे अब ये टेलविंड है, ये डिफॉल्ट बॉर्डर नहीं दिख रहा है, इसको हम थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं तो थोड़ा ये देखने में सही लगेगा। ओके, डोंट वरी, हम अब इसको बॉर्डर दे, क्लास इसका थोड़ा डिजाइनिंग कर देते हैं। क्लास नेम टेलविंड यूज कर रहे हैं, टेलविंड का प्री डिफाइंड क्लास है। टेलविंड यदि तुमको पता होगा तो तुम इजिली इस वर्ड से फैमिलियर होगे आप लोग। एल्स आप लोग क्या कर सकते हो ना, खुद का सीएसएस क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए मैंने फोकस करना है आपको एपीआई इंटीग्रेशन पे। वो कैसे, अभी एपीआई इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं, पोस्ट एपीआई इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे इसमें बॉर्डर, बॉर्डर, हाँ बॉर्डर क्या देना है इसको, हम बॉर्डर ग्रीन दे देते हैं 500। सेम बॉर्डर इसमें भी चिपका देते हैं, नीचे वाले इनपुट फील्ड में भी। ओके, अब देखो यहाँ पे बचा ये सबमिट, इसमें भी क्लास नेम, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी सेम बॉर्डर रख देते हैं। क्या क्या बोलते हो, हाँ रख देते हैं सेम बॉर्डर। अब बट इसका क्या करते हैं ना, बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं और टेक्स्ट वाइट कर देते हैं। ओके ना, एंड थोड़ा सा क्या करते हैं ना, इसको पैडिंग दे देते हैं। ओके, चलो देखते हैं कैसा दिखता है पहले रिजल्ट। अभी हम लोग यूआई पे फोकस नहीं करने वाले हैं, तो जस्ट इग्नोर करना इसको। अब ये हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे यूजर ऐड करेंगे, यहाँ पे नेम और ईमेल, यहाँ पे नीचे वो विजिबल हो जाएगा, राइट। ये हमारा एजेंडा, मेन एजेंडा भी है। ओके ना, यहाँ पे जैसे देखो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं ना, पोस्ट पे क्या काम होता है, डेटा को सेंड करना। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो इनपुट फील्ड में जो डेटा देंगे उसको हमको डेटा को गेट भी करना है ना। तो यहाँ पे देखो अभी हम दो इनपुट फील्ड बनाए, एक किसके लिए, नेम के लिए, एक ईमेल के लिए। तो हमको दो वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करेंगे, बनाना पड़ेगा, राइट। तो हम दो वेरिएबल भी बना लेते हैं। देखो कॉन्स्ट नेम सेट नेम, ईमेल। देखो ये हम दो क्रिएट कर लिए, नेम एंड ईमेल का। ध्यान से देख लो, डिफॉल्ट वैल्यू इसका कुछ नहीं है। अब देखो इसको हम क्या करने वाले हैं, जैसे तुम यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे तो याद है, जैसे हमको ये तुमको पता होगा, यदि इनपुट फील्ड से हमको कुछ भी डेटा लेना है तो हम क्या एक मेथड यूज करेंगे, ऑन चेंज। ओके ना, ऑन चेंज लिस्टनर यूज करेंगे, ऑन चेंज। तो उसमें क्या होगा, ऑन चेंज के अंदर हम कॉलबैक फंक्शन कॉल करते हैं, सेट नेम। यदि तुमको ये ऑन चेंज मेथड क्या होता है, कैसे इनपुट फील्ड से डेटा लेते हैं, इसके बारे में नहीं पता है तो कमेंट करो, हम इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर देंगे। ओके ना, ई डॉट टारगेट वैल्यू। अब देखो ये हो गया नेम के लिए, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा ईमेल के लिए। ओके, अब देखो ये वेरिएबल आ गया। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे इस सबमिट बटन पे तुम क्लिक करो ना, वो डेटा आ जाए, राइट। हम यही चाहते हैं ना। तो अभी हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, ऑन क्लिक मेथड पे कॉल क्लिक किए, ऑन क्लिक। अब एक फंक्शन का नाम बनाते हैं, हैंडल सबमिट। तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, नाम कुछ भी रख सकते हो। ओके ना, इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ध्यान से देखना, जस्ट इसके नीचे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। ओके, देखो अभी देखना तुम, अभी हम कुछ दिखाने वाले तुम लोग को। अभी क्या है ना, देखो एक वेरिएबल बना लेते हैं हम पेलोड नाम से, पेलोड नाम से। ओके ना, उसमें तुम्हारा नेम एंड ईमेल, ये नेम ईमेल जो है कहाँ से आ रहा है, ये जो नेम ईमेल ऊपर से है, ये नेम और यही ईमेल यहाँ पे आ रहा है। ओके ना, अब यहाँ पे वही नेम ईमेल आ रहा है। अब हम कंसोल करते हैं इसको, कल पेलोड को, देखना क्या आता है। कंसोल किस में, लाइन नंबर 32 पे कर रहे हैं, राइट ना। हैंडल सबमिट, देखो यहाँ पे हैंडल सबमिट फंक्शन है जिसको कॉल कहाँ पे कर रहे हैं, ये सबमिट वाले फंक्शन पे, सबमिट वाले पे। अब दिखाते हैं हम तुमको, रुको। अब देखो कंसोल वाला चीज हमको देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, कंसोल में जाना पड़ेगा, राइट। अब हम सबमिट पे क्लिक किए, देखो अभी नेम और ईमेल में कुछ नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया। हम नेम में देते हैं विशाल, ईमेल में देते हैं vishal@gmail.com। अभी देखना, देखो आ गया, नेम एंड ईमेल दोनों में आ गया। अब हम लोग एपीआई कॉल नहीं किए अभी तक, राइट ना। देखो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, हम जाते हैं इसमें नेटवर्क टैब में, अभी हम कोई एपीआई कॉल नहीं हो रहा है। एपीआई अभी हम लोग कॉल करने वाले हैं क्योंकि वो डेटा हमको सर्वर को देना है ना, पोस्ट एपीआई कॉल करना है ना, राइट ना। अब ध्यान से देखना, एक चीज हम बताए थे तुमको, याद होगा,
वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था। जब भी हम लोग एपीआई को कॉल करेंगे तो उसको हमेशा ट्राई एंड कैच ब्लॉक में हैंडल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एपीआई एरर भी देगा तो एरर को हमको हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि एपीआई क्या होता है ना, प्रॉमिस रिटर्न करता है, राइट ना। तो प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो प्रॉमिस को हम लोग हैंडल करने के लिए यहाँ पे एसिंक एक स्पेशल कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट का, उसको यूज करना पड़ेगा किसमें, उस फंक्शन में जहाँ पे तुम एपीआई जिस फंक्शन में कॉल कर रहे हो उस फंक्शन में एसिंक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे एरर को हैंडल करते हैं, ट्राई एंड कैच ब्लॉक से। क्योंकि एपीआई एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, एरर भी दे सकता है। ट्राई कुछ एक और हम फाइनली स्टेटमेंट भी लिखने वाले हैं। फाइनली, फाइनली के बारे में बताए थे। जब एपीआई कॉल हो जाता है, चाहे वो सक्सेस होगा तो ट्राई के अंदर जाएगा, यदि सक्सेस नहीं होगा तो कैच के अंदर जाएगा। लास्ट में चाहे वो सक्सेस हो या फेल हो, कुछ भी हो, तो लास्ट में इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो चलेगा फाइनली, राइट। हम बताएंगे इसका क्यों यूज कर रहे हैं थोड़ी देर में। अभी देखो, अभी हमको क्या करना है ना, कॉन्स्ट, ध्यान से देखना, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाए रिस्पॉन्स। अब देखो यहाँ अवेट, अवेट कीवर्ड क्यों, क्योंकि एपीआई हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है, उसको हम रिजॉल्व किससे करेंगे, अवेट के हेल्प से। अब देखो एक्जियोस, एक्जियोस एक स्पेशल लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एपीआई कॉल करते हैं। ओके, अभी हम लोग कौन सा मेथड कॉल करने वाले हैं, पोस्ट मेथड, याद रखना तुम। अब यहाँ से ध्यान से देखना, इसमें देखो पोस्ट और गेट में क्या अंतर है, ध्यान से देखना। अभी हम लोग यहाँ पे देखो, हम पहला वाला जाते हैं, रुको अभी ज्यादा इजी रहेगा। देखो ये देखो, उस दिन जो हम लोग एपीआई कॉल किए थे एक्जियोस डॉट गेट, इसमें देखो हम बस इन पॉइंट दिए थे, नहीं ये वाला, राइट ना। अभी हम लोग देखो पोस्ट, पोस्ट एपीआई के लिए हमको एंड पॉइंट कहाँ से मिलेगा, फिर से हमको वापस जाना उसी वेबसाइट पे, राइट। उसी वेबसाइट पे वापस जाना, यहाँ पे देखो ये है पोस्ट के लिए, पोस्ट एपीआई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेथड क्या है, पोस्ट है। अभी किसके अंदर हम यूजर्स, यूजर्स वाला यूज करने वाले हैं ना हम लोग, इसलिए। तो अभी पोस्ट एपीआई में देखो, यहाँ पे पोस्ट एपीआई को हम कॉपी कर लिए, ठीक है। अभी हम इसका इन पॉइंट कॉपी कर लिए, अब वापस जाते हैं अपने वीएस कोड में हम। अब देखो यहाँ पे हम इन पॉइंट कॉपी करके चिपका दिए। चिपकाने के बाद इसमें सेकंड क्या होता है ना, हम ऑब्जेक्ट देते हैं जिसके अंदर हम जो डेटा भेजने वाले हैं। देखो ये पेलोड नाम का एक ऑब्जेक्ट अभी हम क्रिएट किया ना, इसके अंदर क्या है, नेम एंड ईमेल, यही हम भेजने वाले हैं ना, तो वही दिए। अब देखो हम ये एपीआई जो है ना, रिस्पॉन्स में हमको क्या देता है वो हम देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग पेलोड। देखना ध्यान से, सॉरी स्पेलिंग गलत है कंसोल का, हाँ देखो कंसोल डॉट लॉग पेलोड, सॉरी नॉट पेलोड, रिस्पॉन्स होगा ना। यहाँ पे एपीआई क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब ये जो वेरिएबल रिस्पॉन्स बनाए हैं उधर से एपीआई के अंदर जो हम डेटा भेज रहे हैं, नेम और ईमेल, उसके बाद यहाँ पे एपीआई क्या दे रहा है हमको, यहाँ पे भी लिख देते हैं कैच के अंदर। यदि कुछ एरर आया एपीआई के थ्रू मान लो, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा वो भी देखना है तुमको ना। हाँ अभी हम दिखाता हूँ मैं दिखाता हूँ, रुको। अभी देखो हम तो उसमें ऐड कर दिए, राइट। अभी हम क्लिक करते हैं इसमें और इस पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेड कलर हुआ, मतलब क्या हुआ, एपीआई देखो यहाँ पे रेड 400, 400 मतलब क्या हुआ, एपीआई हमारा फेल हो गया, राइट ना, वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? अब देखो इसको तुमको देखना है, यहाँ पे क्लिक किए, यह एपीआई फेल हो गया, फिर से तुमको कैसे पता करेगा चलेगा, यहाँ पे वो ग्रीन कलर 200 मतलब सक्सेस है, अदर एल्स यहाँ पे 400 मतलब ये 400 कोड आएगा तो क्या है, फेल है। ऐसे तुम यहाँ से भी देख सकते हो। जब तुम पेलोड, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम पेलोड पे क्लिक करोगे ना, देखो फिर से हम बताते हैं, नेटवर्क टैब में हम इसको कट करके बता रहे हैं पूरा अच्छे से। जैसे देखो इसमें गए, पहले हम कंसोल में जाते हैं, ओके ना। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करो, यहाँ पे लाइन नंबर 33 में क्या आया, इतना बेट रिक्वेस्ट क्या है। यहाँ से तुमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगा, राइट ना, जब क्योंकि नेटवर्क टाइम में एपीआई से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, इसलिए तुमको हमेशा नेटवर्क में जाना है। अब फिर से नेटवर्क में जाके देखो, अब इसके अंदर बहुत सारा मान लो एपीआई कॉल है, तो तुमको रिफ्रेश मतलब सारा एपीआई हटाना है, इस क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करना, वो हट जाएगा। अब फिर से हम देखो क्या कर रहे हैं, सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं। अब देखो सबमिट पे क्लिक किया तो क्या हुआ है, स्टेटस 400 मतलब ये फेल हुआ। क्यों फेल हुआ वो पता करते हैं पहले। देखो पेलोड में मतलब हम जो डेटा भेज रहे हैं, पेलोड में जो हम डेटा भेज रहे हैं, हम क्या क्या भेज रहे हैं, नेम और ईमेल ही भेज रहे हैं ना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी देखो ये एपीआई के अंदर क्या है, गेट एपीआई में सिर्फ हम एंड पॉइंट भेजते हैं, पोस्ट में क्या भेजते हैं, एंड पॉइंट, साथ में हमको जो डेटा भेजना है, पेलोड, पेलोड नाम का ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर क्या जा रहा है, नेम और ईमेल। नेम ईमेल कहाँ से आ रहा है, नेम ईमेल यहाँ से आ रहा है, नेम और ईमेल, ये इसके अंदर नेम देखो, क्योंकि ये देखो ये सेट नेम में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे नेम स्टोर कर रहे हैं, राइट ना, ऑन चेंज मेथड के हेल्प से। उसी तरह ईमेल स्टोर कर रहे हैं, जो स्टोर हो रहा है वैल्यू वो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, वही यहाँ पे नेम में आ रहा है और ईमेल में आ रहा है, वही नेम ईमेल यहाँ पे हम पेलोड में
पेलोड नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर डाल दिया, फिर वही पेलोड हम क्या किए, यहाँ पे सेंड कर दिए एपीआई में, राइट। तो देखो, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे हम ये देखो, एक चीज और बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझना कि ये पेलोड हम लिखे हैं इसलिए वहां पे पेलोड आ रहा है, मैं आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे देखो, बॉडी रिक्वेस्ट बोल लिख देते हैं, बॉडी रिक्वेस्ट, ये नाम है, बस कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का नाम है, राइट ना, ऑब्जेक्ट का नाम है, इस ऑब्जेक्ट में हम नेम ईमेल भेज दे रहे हैं, तो इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पे इसको हमेशा पेलोड ही कहते हैं। पेलोड मतलब जो हम डेटा भेज रहे हैं वो दिखेगा। देखो फिर से हम कर रहे हैं एपीआई कॉल, सबमिट किए, दूसरा देखो फिर से पेलोड में क्या है, वही है, नेम ईमेल ही भेज रहे हैं। अब प्रीव्यू में तुमको पता चलेगा एक्चुअल रीजन क्यों फेल हो रहा है, एरर क्या है। देखो प्रीव्यू या रिस्पॉन्स दोनों में तुम किसी में देख सकते हो। एक्चुअल रीजन क्या है, देखो मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड्स, क्या मिसिंग है, यूजर नेम, फोन, वेबसाइट एड्रेस, कंपनी, जॉब टाइटल, एज, जेंडर, क्रिएटेड डेट, ये सारा फील्ड भी उसको चाहिए, राइट ना। मतलब ये क्या बोल रहा है ना कि तुम ये सारा चीज भी यहाँ पे इंसर्ट करो, राइट। ये सारा चीज भी यहाँ पे तुम इंसर्ट करो, तभी ये इंसर्ट करो, तभी ये एपीआई सक्सेस होगा, क्योंकि ये सारा चीज मिसिंग है। जैसे देखो एग्जांपल बताता हूँ मैं, तुम फेसबुक पे जाते हो ना, फेसबुक पे क्या करते हो, तुम यूजर नेम डालते हो, एग्जाम्पल यूजर नेम डाले, तुम पासवर्ड नहीं डाले, ठीक है। लॉगिन का एग्जांपल नहीं लेते, रजिस्ट्रेशन का एग्जांपल लेते हैं। जब तुम फर्स्ट बार फेसबुक में गए, मान लो तुम वहां पे नेम और डेट ऑफ बर्थ डालने वाले हो, तो सिर्फ नेम प्रेस करके तुम जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो तुमको एक एरर थ्रो करेगा कि डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट ना। उसी तरह यहाँ पे देखो हम लोग क्या भेज रहे हैं, नेम और ईमेल ही भेज रहे हैं सिर्फ, बट हमको रिक्वायर्ड क्या है, हमको रिक्वायर्ड है यूजर नेम भी, फोन भी, वेबसाइट भी, एड्रेस भी, कंपनी भी, जॉब टाइटल, एज, जेंडर, दिस ऑल द थिंग्स विल हैव टू सेंड, देन हमको तब ही ये एपीआई सक्सेस होगा, ऐसे नहीं होगा, मतलब ये सक्सेसफुली कॉल होगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे यूजर नेम है, हम कॉपी कर लेते हैं सारे को, यूजर नेम, फोन, वेबसाइट, एड्रेस, कंपनी, जॉब टाइटल, एज, जेंडर, क्रिएटेड डेट, ओके ना, ये सारा चाहिए ना तुमको। अब ध्यान से देखो, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, एक तरीका क्या है ना, यहाँ पे हम बस ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, यूजर नेम, यहाँ से अपने अपना हम एक जस्ट डमी यूजर नेम डाल देते हैं, विशाल@123, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। दूसरा तरीका, यहाँ पे इनपुट फील्ड में एक और इनपुट फील्ड बना सकते हो तुम। एक काम करना, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हमको बताना तुम ये कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यदि नहीं कर पाओगे तो हम ये फिर तब इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है ना। इस वीडियो में हम और एक्स्ट्रा इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम यूजर नेम हो गया, यूजर नेम, एज, जेंडर, ये सबको हैंडल करेंगे, ओके ना, जेंडर, ये सबको हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हम डायरेक्ट इनपुट फील्ड के थ्रू नहीं लेते, यहाँ पे डायरेक्ट हम डेटा डाल दे रहे हैं, ओके ना। वो देखो अभी कैसे, जैसे देखो अभी हम एक ये वाला एपीआई कॉल किए थे, राइट। यहाँ पे देखो जस्ट इसको हम अभी कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, हाँ, ये यहाँ पे देखो, क्योंकि नेम ईमेल तो हम इनपुट फील्ड से ले रहे हैं, बाकी फील्ड हम क्या कर दे रहे हैं, वहां से कॉपी किए और डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे, हम्म, अब देखो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ मैं, अभी भी कुछ मिसिंग है क्या, पेलोड प्रीव्यू, जस्ट रिफ्रेश कर लेते हैं, हाँ कभी कभी प्रॉब्लम होता है, कोई नहीं, फिर से हम ट्राई करते हैं, ओके ना। समथिंग वेंट रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, कुछ तो प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, पहले फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम हम लोग। देखो डिबगिंग करना एक अच्छी चीज़ है, डिबगिंग करना अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुम जब स्टक हो जाओगे तुमको पता नहीं चलेगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हमारा कोड वर्क नहीं कर रहा है। तो इसलिए डिबगिंग स्किल आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिबगिंग स्किल आना चाहिए आप लोगों को। तो अभी हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया, मेरा वीडियो, ओके ओके, मेरे वीडियो में प्रॉब्लम था, वीडियो मेरा ओके डिस्कनेक्ट हो गया, प्रॉब्लम ये था, सॉरी गाइज फॉर दैट, वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी हम फिर से वाईफाई चेंज कर रहे हैं।
तो अभी हम इस पोस्ट एपीआई पे काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, बाकी जो भी था, नेम एंड ईमेल हम इनपुट फील्ड से ले रहे हैं, और बाकी के लिए हम क्या किए, जो बाकी फील्ड है उसको हम हार्ड कोडेड कर दिए हैं। ठीक है, और तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, ये सारा फील्ड को हार्ड कोडेड नहीं करना है। यूजर नेम, फोन, वेबसाइट एड्रेस, ये सारा चीज को भी तुमको इनपुट इनपुट फील्ड के थ्रू लेना है, मतलब यूजर के थ्रू लेना है। ठीक है ना, दिस इज योर टास्क। और इसमें यदि कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तुम जस्ट कमेंट करो। ठीक है, तुम पहले ट्राई करो इसको करने का। ट्राई करके क्या करो, इसको गिटहब पे अपलोड करो। गिटहब पे अपलोड करने के बाद उसका लिंक तुम जो है कमेंट में कमेंट करो उसका लिंक, तो हम रिव्यू करेंगे तुम्हारा कोड सही है या नहीं है सही। ठीक है ना, तो इससे तुम्हारा एपीआई इंटीग्रेशन में एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा, तो तुमको पता चलेगा जैसे तुम एरर फेस कर रहे हो, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो तुमको पता चलेगा। तो ट्राई करो, एक बार अपने से ट्राई करो। हम जैसे अभी हम दो फील्ड को यूज कर रहे हैं, नेम एंड ईमेल को। नेम ईमेल हम इनपुट फील्ड के थ्रू ले रहे हैं, बाकी फील्ड हम कहाँ से ले रहे हैं, ये जस्ट हार्ड कोडेड है। ये सारा फील्ड हम क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पोस्ट एपीआई है, ये पोस्ट एपीआई जो है, पोस्ट एपीआई जो एंड पॉइंट है पोस्ट एपीआई, इसको ये सारा डिटेल्स चाहिए। एल्स वो क्या दे रहा था, एरर दे रहा था कि नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड। क्यों, जैसे तुम फेसबुक पे जाते हो, मान लो रजिस्टर करते हो फर्स्ट बार अपने आप को, तुम नेम दिए और सबमिट बटन पे क्लिक किए, डेट ऑफ बर्थ दिए ही नहीं, तो वो एरर थ्रो करेगा ना, डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट ना। तो इसी तरह यहाँ पे ये पोस्ट एपीआई जो हमारा यूजर एक तरह से मान लो यूजर रजिस्ट्रेशन है, जिसमें ये सारा डिटेल्स तुमको देना ही है, फिल करना ही है, राइट ना। ये डिपेंड करता है एपीआई पे, एपीआई टू एपीआई, राइट। तुम कैसा एपीआई क्रिएट किया, अभी तो हम लोग फेक एपीआई यूज कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, राइट। फेक एपीआई का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, ये वाला पोस्ट एपीआई का। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे इस एपीआईज पे क्लिक करके तुम देख भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पे यूजर्स वाले एपीआई है, ये देखो, ये यूजर्स एपीआई है। इसमें क्या क्या व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं हम, तो हमको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे, ये पोर्ट एपीआई हो गया, यहाँ देखो पोस्ट एपीआई हो गया। पोस्ट एपीआई में देखो यहाँ पे सारा चीज डिटेल्स है, जो चीज तुमको रिक्वेस्ट बॉडी में क्या क्या डालना है, नेम, ईमेल, यूजर नेम, फोन, एड्रेस, कंपनी, जॉब टाइटल, ये सारा चीज तुमको, इट्स नेसेसरी स्टेप, ये सब आपको करना ही है, ओके ना। अभी देखो, अब हम क्या करने वाले हैं ना, ये तो हम वापस जाते हैं पहले यहाँ पोस्ट एपीआई में। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको हिट करके दिखाते हैं अब ये वर्किंग है या नहीं है। ठीक है ना, ये हम नेटवर्क टैब से फैमिलियर करवा दिए ऑलरेडी तुम लोग को। देखो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विशाल, मान लो विशाल, और मेरा ईमेल लेते हैं विशाल डॉट यादव @gmail.com। अब सबमिट पे क्लिक करते, ध्यान से देखना। सबमिट पे क्लिक किए, हेडर्स में क्या है हमारा, कौन सा एपीआई कॉल हुआ, ये एपीआई कॉल हुआ। मेथड कौन सा है, पोस्ट मेथड है। 200 मतलब ओके, मतलब सक्सेस है। पेलोड में जो हम डेटा भेज रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, इट्स इंपॉर्टेंट। नेम में हम विशाल भेज रहे हैं, देखो ध्यान से, और ईमेल में हम विशाल डॉट यादव @gmail.com। बाकी देखो, कंपनी हो गया, एज हो गया, फोन नंबर हो गया, यूजर नेम हो गया, ये सब देखो, यूजर नेम जैसे हो गया, जेंडर फीमेल हो गया, एज 43, देखो ये सारा हार्ड कोडेड डेटा है हमारा, ये हम यूज इनपुट फील्ड से नहीं ले रहे हैं, राइट ना। एज 43, जेंडर फीमेल, ये सारा हार्ड कोडेड है, ये है सब बस हम हार्ड कोडेड करके भेज रहे हैं। लेकिन तुमको क्या करना है, तुम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना, अभी तुम यदि मेरे साथ प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, बात है, इट विल बी गुड फॉर यू यदि आप मेरे साथ कोड कर रहे हो, राइट ना। बट आपको क्या करना है ना, जस्ट ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है ना, कि आपको इनपुट फील्ड क्रिएट करना है फॉर यूजर नेम, फॉर फोन, फॉर वेबसाइट, फॉर एड्रेस। एड्रेस में ये सारा फील्ड लेना है, कंपनी, जॉब टाइटल, एज, जेंडर, इस डेट के लिए भी। ठीक है ना, अब डेट में तुम क्या कर सकते हो, डेट के लिए भी एक इनपुट फील्ड ले सकते हो, इनपुट फील्ड डेट टाइप आता है, राइट ना। तो वो सारा तुमको डेटा यूजर के थ्रू लेना है, मतलब तुम पुट करोगे, यहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं रहना चाहिए। अभी हम जस्ट दो को किए हुए हैं, बाकी को तुमको उसी तरह करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी हम दो वेरिएबल बनाए, उसी तरह बाकी वेरिएबल बनाओ, राइट। समझ गए, अब दिखाता हूँ मैं एक चीज। ये तो आ गया, अब देखो प्रीव्यू पे क्लिक किए, प्रीव्यू पे देखो, ये देखो मैसेज क्या आया, प्रीव्यू और रिस्पांस दोनों में एक ही चीज आता है। देखो यहाँ पे मैसेज, प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, हमारा प्रोडक्ट एड हो गया। सॉरी, यहाँ पे एक रिस्पांस गलत हो रहा है, यूजर एडिट सक्सेसफुली होना चाहिए। ये मॉक एपीआई में कुछ प्रॉब्लम है, उसका रिस्पांस में ये करेक्शन होगा, करेक्शन करना पड़ेगा। मॉक एपीआई में वो कर दिया जाएगा, उसका चिंता मत करो। देखो बट हम जो ऐड किए वो देखो, नेम विशाल, ईमेल विशाल यादव, यूजर नेम, फोन, ये सारा ऐड हो गया, राइट ना।
ये डेटा एडिट हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे जैसे हम सबमिट पे क्लिक करें, ये नीचे एड हो जाए यहाँ पे, राइट? यही चाहते हैं हम ना। हाँ, अब हम इसको करने वाले हैं, राइट? कैसे कर, एक चीज और ध्यान से सुनो, ये एक गुड प्रैक्टिस है, तुमको करना चाहिए। जब भी हम एपीआई कॉल करें, तो हम क्या बोले थे, एपीआई जब हम कॉल करते हैं वो कुछ टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है? कुछ मिली सेकंड ले सकता है। जैसे देखो, ये 199 मिली सेकंड लिया। तुम ये क्या किया, तुम्हारा डेटा लिया, सर्वर के पास गया, कुछ कैलकुलेशन किया, फिर तुमको वापस रिटर्न किया। ये समझे कि नहीं पोस्ट एपीआई कैसे काम करता है? जैसे देखो, हम एग्जांपल बताता हूँ मैं फिर से, ठीक है? इसको समझने की जरूरत है, पोस्ट एपीआई कैसे काम करती है। अभी देखो यहाँ पे, अभी क्या हुआ ना, तुम क्या किया, यूजर हो, तुम रिक्वेस्ट किया, ओके ना, रिक्वेस्ट पोस्ट एपीआई, वो कहाँ गया, सर्वर के पास गया, सर्वर के पास गया। फिर सर्वर में क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ ना, सर्वर में कैलकुलेशन हुआ, डेटा एड हुआ होगा, कहाँ पे, डेटाबेस में, डेटाबेस में। उसके बाद क्या हुआ, वो रिटर्न किया तुमको डेटा, रिटर्न न्यू डेटा, वही न्यू डेटा। इतना काम हुआ, ये सारा प्रोसेस हुआ ना। तुम यहाँ से रिक्वेस्ट किए पोस्ट एपीआई को, फिर सर्वर के पास गया, सर्वर में कैलकुलेशन हुआ, वो डेटाबेस में डेटा ऐड हुआ, तुमको न्यू डेटा मिल गया। ये सारा स्टेप हुआ, तो ये सारा में टाइम लगेगा ना। अब ध्यान से सुनो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये गुड प्रैक्टिस है, यू हैव टू डू। अब देखो, जब भी हम यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सबमिट पे हम नहीं चाहते ना। अभी देखो प्रॉब्लम क्या, हम सबमिट पे क्लिक करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं बार बार। अब देखो यहाँ पे इतना फास्ट में हम क्लिक करते जा रहे हैं, मान लो कोई एपीआई अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मतलब वो अभी जब सर्वर पे गया ही नहीं है डेटा, और तुम बार बार क्लिक कर रहे हो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पे भी लोडिंग लगाने वाले हैं। जब तक एपीआई कॉल कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक वो बटन को क्या कर देगा ना, डिसेबल कर देगा। तो अभी हम एक और लोडर बनाते हैं, देखो यहाँ पे कॉन्स्ट sub सबमिट लोडिंग सेट लोडिंग, ओके। डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो लोडिंग दिखे जब हम पेज को रिफ्रेश करें फर्स्ट टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये एपीआई कॉल होगा, राइट, ये एपीआई कॉल जैसे होगा, लोडिंग क्या हो जाना चाहिए, ट्रू हो जाना चाहिए। यही हम तो चाहते हैं। और दूसरा चीज, जब ये एपीआई फाइनली काम आ गया, देखो जब वो एपीआई कॉल कंप्लीट हो जाए, फाइनली कब चलता है, जब वो एपीआई कॉल हो जाए या एरर आ जाए कुछ भी, तो हम चाहेंगे उस टाइम बंद हो जाए वापस। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबमिट लोडिंग को लिए। अब देखो यहाँ हमारे पास जो बटन है, इसमें हम एक फील्ड ऐड करने वाले हैं, डिसेबल, DISABLE, डिसेबल। हाँ, अब इसको क्या करने वाले हैं, इसमें ये वेरिएबल पास कर दो। मतलब जब देखो ये एपीआई जब कॉल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू हो जाएगा, तो ये बटन जो है ना, क्लिकेबल नहीं रहेगा हमारा उस टाइम। ड्यूरिंग दैट टाइम ये बटन विल बी, दिस बटन विल बी नॉट क्लिकेबल, राइट ना, ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो अब हम, हाँ हाँ, यहाँ पे ये तो हम कर लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे आता हूँ मैं वापस। अब हम चाहते हैं, तुम जो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे वापस वो एड भी तो हो जाए, ये भी तो हम चाह रहे हैं ना। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ध्यान से देखना। अब देखो, अभी हमारा जो डेटा है, ये जो रिस्पॉन्स में आ रहा है, यहाँ पे देखो कहाँ गया, ध्यान से देखना। ये जो डेटा आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, यूजर्स, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर दो की है, मैसेज की है, यूजर्स की है। तो हमको ये यूजर्स चाहिए, ये यूजर्स यूजर्स चाहिए, राइट ना, यूजर। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ गया, हाँ, रिस्पॉन्स यूजर। अब मैं दिखाता हूँ, ठीक है, फिर से करके इसको वापस से दिखाता हूँ आपको। देखो हम कंसोल में दिखा रहे हैं, तुम नेटवर्क टैब से क्लियर हो। अभी हम देखो क्या कर रहे हैं, फिर से एक नाम याद कर रहे हैं, राइट ना। लेट्स एज्यूम शिवम डॉट शर्मा @gmail.com, ओके। अभी देखना, सबमिट पे क्लिक किया, अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों अनडिफाइंड आ रहा है, देखते हैं लाइन नंबर 56 में अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। एक काम करते हैं, हम फिर से इसको ऐसा रखता हूँ, आपको पता चलेगा फिर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे देखो लाइन नंबर 56 है, हम फिर से सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं,
देखो ओके, यहाँ पे एक डेटा नाम का ऑब्जेक्ट है राइट ना, उसके अंदर हमारा देखो यहाँ पे डेटा नाम का ऑब्जेक्ट है राइट, उसके अंदर हमारा मैसेज और यूजर है, तो पहले हमको डेटा गेट करना पड़ेगा राइट ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर। अब देखो कैसे रिस्पॉन्स क्या हुआ, रिस्पॉन्स जो एपीआई रिटर्न कर रहा है, एपीआई हमको ये रिटर्न कर रहा है राइट, ये पूरा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कॉन्फ़िग है, डेटा है, हेडर्स है, रिक्वेस्ट है, स्टेटस है, स्टेटस टेक्स्ट है, तो हम डेटा 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 क्यों रिस्पॉन्स डॉट डेटा किया पहले, फिर उसके अंदर यूजर्स है हमारा, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर्स। अब देखो अब क्या होता है, अब हम वहां पे कर दिए, अब हम फिर से सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, देखो हमारे पास एक्चुअल यूजर आया राइट ना, एक्चुअल यूजर जो है हमारे पास वही आया। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा पास सेट यूजर्स ऑलरेडी है ना, सेट यूजर्स जो ऑलरेडी है हमारे पास, हाँ, तो ये हमारे पास ऑलरेडी है सेट यूजर्स, तो हम क्या चाहते हैं ना, जो ऑलरेडी यूजर्स है, हाँ हाँ रुको सॉरी, ऑलरेडी यूजर्स जो है हमारे पास, प्रीवियस ले लेते हैं, हाँ, तो ऑलरेडी जो यूजर्स है वो तो रखो राइट ना, हम क्या चाहते हैं, डेट यूजर विल बी देयर, साथ में हम क्या चाहते हैं ना, जो हमारे पास न्यू यूजर है ना, वो क्या हो जाए वहां पे, एड हो जाए राइट, तो न्यू यूजर्स क्या है हमारे पास, अभी ये पास हमारे पास न्यू यूजर्स ये आया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर, इसको एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू इतना, ओके। अब मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ, यूजर इज नॉट एट ट्रेबल, कुछ प्रॉब्लम है, ओके, यूजर डेटा, हम्म, तो एक हम यूजर करते हैं यहाँ पे विशाल, ये ईमेल हो गया, यहाँ पे यूजर्स ऐड नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, रुको रुको, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम ये गलत तरीके से कर रहे हैं, वेट, ये ऐसे नहीं करना है, समझे ना, इसको ऐसे नहीं करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसके लिए इसको भी कट करो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाँ, यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट डेटा, देखो तुमको भी ये, हाँ, इसमें हम क्या किए, यूजर डेटा में जो यूजर्स हमारे पास आ रहा है उसको स्टोर कर लिए, फिर हमको इस वेरिएबल में क्या करना है, जो ऑलरेडी डेटा है हमारे पास राइट ना, तो ऑलरेडी जो डेटा है, देखना ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, ऑलरेडी जो डेटा है, सॉरी, दिस इज विल बी नॉट ऑब्जेक्ट साइन, दिस विल बी एरे साइन, ओके ना, प्रीवियस जो ऑलरेडी डेटा है उसको रखो, साथ में क्या करना है, प्रीवियस एक क्या है, एरे है, उसमें क्या करो, हमारे पास जो न्यू डेटा है उसको डालो, न्यू डेटा क्या है, यूजर डेटा, यूजर डेटा, ओके, दिस वन। अब देखते हैं हम इसको करके, हाँ, तो जस्ट रिफ्रेश दिस पेज फर्स्ट, you will get data, now try again, विशाल, सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा है राइट, विशाल, और ही अभी हम क्या करने वाले हैं ना, शिवम, शिवम आया राइट, फिर से हम ट्राई करते हैं, देखो राहुल, राहुल आया राइट, हमारे पास डेटा आ रहा है, अब जो हम ऐड करना चाह रहे हैं वो डेटा ऐड हो रहा है, ये तो हम चाह रहे थे राइट ना, यही तो हम क्या कर रहे थे, चाह रहे थे। और दूसरा तरीका तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो क्या, तुम और क्या कर सकते हो, मैं बताता हूँ और क्या कर सकते हो,
तुम और ये कर सकते हो, जैसे एक वेरिएबल बनाए, ओके ना, न्यू यूजर्स नाम का, मान लो। अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक एरे बनाए और न्यू यूजर्स बनाए। अब उसमें क्या करते हैं, न्यू यूजर्स में हमारे पास जो ऑलरेडी यूजर्स है उसको पहले स्टोर कर लो, राइट। ये यूजर्स ऑलरेडी, देखो यहाँ पे ये यूजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी है उसको स्टोर कर लिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, न्यू यूजर्स में ऑलरेडी जो यूजर्स है उसको स्टोर कर लिए। अब हम, अब न्यू यूजर्स में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पुश करेंगे। पुश क्या करेंगे, जो अभी हमारा पुश मेथड क्या करता है, एरे के लास्ट इंडेक्स पे डेटा को ऐड कर देता है, राइट। तो हम यहाँ पे इसको डाल दिए, ओके ना, सॉरी यूजर डेटा को, जो अभी हमारा डेटा आया, हाँ यूजर डेटा। अब हमारे पास न्यू यूजर्स में क्या है ना, लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट। देखना अब क्या होता है, अब देखना तुम, फिर से मैं दिखाता हूँ। बात एक ही है, तुम ऐसे करो या वैसे करो। रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारे पास जो डेटा है पुराना वाला सारा आ जाएगा। देखो ये लोडिंग एपीआई टाइम ले रहा है, क्यों पता नहीं। रुको वेट कर लेते हैं हम लोग, कोई नहीं। मेरा नेटवर्क सही है, नेटवर्क तो सही है, फिर टाइम क्यों ले रहा है। हाँ आ तो गया, चलो देखो, सीबम, सीबम शर्मा@gmail.com, देखो लाइन नंबर 20। क्या हुआ इसको, चलो ट्राई करते हैं, प्रॉब्लम क्या है उसको डिबग करते हैं पहले। console.log लाइन नंबर 60 में, ओके एपीआई कॉल, ओके वो डेटा एड हो नहीं रहा था, कुछ प्रॉब्लम था उस टाइम, पता नहीं स्क्रीन फ्रीज हो गया था, आई थिंक हमको जैसा लग रहा है। अब फिर से करते हैं, रुको तो, यादव.शिवम, हाँ देखो डेटा एड हो रहा है, राइट ना। बट हम क्या चाहते हैं, ये जो न्यू डेटा है ना वो टॉप पे एड हो, नीचे नहीं, टॉप पे। तो देखो एरे में कौन सा मेथड होता है, एरे में एक पुश मेथड क्या करता है हमेशा, एरे का पुश मेथड क्या करता है, एरे का पुश मेथड हमेशा डेटा को लास्ट में ऐड करता है एक। और हम क्या चाहते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे ये सबसे टॉप पे ऐड हो, तो क्या मेथ कौन सा मेथड यूज होगा, एक होता है अनशिफ्ट मेथड, राइट ना। अनशिफ्ट मेथड क्या होता है, अनशिफ्ट मेथड। तो हम लोग पुश की जगह पे क्या यूज करने वाले हैं, अनशिफ्ट। अनशिफ्ट, अब देखना क्या होता है, मैं वापस जाता हूँ, ओके। लेट्स अज्यूम पीरिया, पीरिया शर्मा, piriya.sharma@gmail.com। सी व्हाट हैपेंड, देख रहे हो यहाँ पे टॉप पेड हो रहा है, राइट डेटा। क्योंकि देखो हम एरे का कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, अनशिफ्ट मेथड। अनशिफ्ट क्या करता है, हमेशा टॉप पे ऐड करता है डेटा को, राइट। वो मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये क्या किया, हमेशा टॉप पे डेटा को ऐड किया। इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, ये देखने में सही नहीं लग रहा है अभी। तो ज्यादा डिजाइनिंग पे हम लोग फोकस नहीं करने वाले, हम पहले बोल रहे हैं, क्योंकि मैन लॉजिक वाला पार्ट है, लॉजिकल पार्ट, जो कि अभी हम लोग कवर कर रहे थे। तो अभी हम लोग डिजाइनिंग पे फोकस कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी डिजाइनिंग पे फोकस करना है नहीं हम लोग को। तो इसका कुछ क्लास नेम क्या दे देते हैं, टेक्स्ट टू एक्सेल, इसको क्या देता हूँ मैं, my से टू, और यहाँ पे इसको कट करता हूँ, एक डिप बनाता हूँ, देखो यहाँ पे पेरेंट को हमेशा की देना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। की क्या होता है ना, जब भी तुम मैप के साथ काम कर रहे हो ना, तो उसमें एक यूनिक आइडेंटिफायर रहना चाहिए, जो कि हर एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर, एक तरह से शो करे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा इसको क्या करता हूँ ना, मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर, बॉर्डर टू,
पिक्सल border, sorry, border 2, यहाँ पे ये देख प्रॉब्लम क्या है, border 2 applies the same css property as border. Okay, so it's not required. तो यहाँ पे 8, हाँ 8, तो यहाँ पे देने का जरूरत नहीं है आई थिंक, ठीक है ना। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा पैडिंग देते हैं, P3, यहाँ पे वापस आते हैं। ये देखो अभी सही लग रहा है ना, थोड़ा पहले से तो बेटर लग रहा है, ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, मान रहे हैं। अब देखो एक और काम कर सकते हैं हम, इसमें इसका हाइट देते हैं यार, सही नहीं लग रहा है हमको। हाइट इसका 400 पिक्सल, 400 पिक्सल हाइट, 400 पिक्सल, लेट्स यूज 300 पिक्सल, ओके ना। 300 पिक्सल, I think it's not working. Why it's not working? Okay, let's try again. Okay. API integration. यहाँ पे एक मिनट रुको, बैकग्राउंड इसका दो पहले, बैकग्राउंड रेड 300. Okay, this is the background for that. Now what we can do, this is the button which we have, and why we are not able to, H48. Okay, it's working bro. H, तुम डिबग भी कर सकते हो ऐसे CSS को जैसे हम डिबग कर रहे हैं। ओके, 56 एंड ओवरफ्लो ईडन, फर्स्ट ओवरफ्लो ऑटो दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो, हम यही चाह रहे थे, स्क्रॉल चाह रहे थे, राइट ना, कि हम नहीं चाह रहे थे पूरा वो डेटा शो करे। बैकग्राउंड को हटा दे रहा हूँ मैं। हाँ, अब देखो फिर से मैं एक डेटा ऐड करता हूँ। एक और चीज याद रखना, जब हम क्या चाहते हैं ना, जैसे यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करिए, इनपुट फील्ड क्लियर हो जाना चाहिए ना, फिर से क्यों है, ये भी सही नहीं है। तो अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, जो नेम और ईमेल है हमारा, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा नेम स्टोर हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ईमेल स्टोर हो रहा है। तो जब ये एपीआई कॉल हो रहा है हैंडल सबमिट का, और हमारे पास रिस्पॉन्स आ जा रहा है, तो हम लास्ट में क्या करेंगे ना, क्लियर कर देंगे दोनों को, राइट ना। क्लियर मतलब पहले जैसा था, एम्प्टी सेट नेम, इसको भी ब्लैंक करो। अब देखो, अभी देखो, अभी हम एक नाम और ऐड कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम व्हाट वी कैन ऐड, हर्ष, 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 ओके। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन द सबमिट बटन, ये हर्ष ऐड हो गया, राइट। ओके, अभी देखो यहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं हुआ, प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ के देखो, यहाँ पे जब भी तुम यहाँ पे डेटा इनपुट फील्ड में है हमारे पास, यहाँ पे जो भी तुम लिख रहे हो ना, यहाँ पे वो चीज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा कैसे, जब वैल्यू नाम का एक फील्ड होता है, ठीक है, उसको यूज करना पड़ेगा। अब क्या होगा ना, जैसे तुम यहाँ पे इसको क्लियर किए थे, ऑटोमेटिक ये नेम भी क्लियर हो गया, तो इसके अंदर भी ये वैल्यू क्लियर, ये इनपुट फील्ड भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू में हम वही असाइन कर रहे हैं जो तुम यहाँ पे लिख रहे हो, राइट ना। अब इसके अंदर हम यहाँ पे लास्ट में क्या कर रहे हैं, एपीआई कॉल खत्म हो जाए क्लियर कर दे रहे थे, यहाँ नेम भी क्लियर हो गया, क्योंकि वही वेरिएबल है ना, तो ये ऑटोमेटिक ये इनपुट फील्ड क्या हो जाएगा, क्लियर आउट हो जाएगा। यदि ये समझ नहीं आया तो बोलना हमको, हम
फिर से एक डिटेल्स वीडियो बना देंगे इस पे। अब देखो ट्राई करते हैं हम फिर से, ठीक है ना। Now let's try to add one more, which is, let's assume Rahul, okay na? Rahul, Rahul@gmail.com। देखो राहुल एड हुआ, ये क्लियर भी हो गया, ठीक है ना। ये अब सही है, ये हो गया। अभी देखो अभी तक हम लोग दो एपीआई कवर कर चुके हैं। कौन कौन एपीआई कवर कर चुके हैं? गेट एपीआई कवर किए हुए हैं अभी हम लोग, एंड जिससे ये डेटा आ रहा है। दूसरा पोस्ट एपीआई कवर किए हुए हैं जिसमें हम डेटा ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में, next video in part 4, I'll cover put API, okay, update API, how we can update this data, okay ना, उसको हम कवर करने वाले हैं। एंड ऑल्सो इन लाइक in part 4 I'll cover delete API also. So for example, we will add two more button here. One is for edit and other is for delete, okay, so you can edit and delete both, वो चीज। उसके बाद ये कंप्लीट एक टू डू लिस्ट बन जाएगा, जैसे तुम्हारा होता है ना। जैसे तो अभी तो हम यूजर को ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, ऐड कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं ना। और अभी तो फिलहाल के लिए सिर्फ गेट कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, न्यू यूजर्स को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, यूजर्स को अपडेट कैसे करते हो, जैसे तुम फेसबुक पे प्रोफाइल अपडेट करते हो, राइट, वैसा ही। दूसरा क्या करने वाले हैं हम लोग, दूसरा ये करने वाले हैं कि हम डिलीट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो लास्ट में जब ये हमारा पूरा एपीआई इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये पार्ट थर्ड चल रहा है, पार्ट फोर्थ में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, यूजर्स अपडेट एंड डिलीट। अब पार्ट फिफ्थ में क्या करने वाले हैं ना, पार्ट फिफ्थ में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, कंप्लीट प्रोजेक्ट। वो होगा टू डू लिस्ट। वो नॉर्मल टू डू लिस्ट नहीं होगा, वो थोड़ा एडवांस टू डू लिस्ट होगा, ठीक है ना। एडवांस टू डू लिस्ट होगा जिसमें कि हम लोग अच्छे से कवर करेंगे सारे सारे फीचर्स, लाइक तुम कैसे टू डू को क्रिएट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। हम लोग वहाँ पे हैंडल, ये भी हैंडलिंग करेंगे, सर्च, लाइक यू कैन सर्च दैट टू डू, यू कैन रीअसाइन दैट टू डू टू एनी अदर पर्सन, लाइक ये दिस विल बी नॉट लाइक टू डू ओनली। वो एक तुम्हारा एक कंप्लीट टास्क मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ठीक है। वो एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं, वो मेजर में हो जाएगा। उसके पहले एक माइनर प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे, उसमें नॉर्मल टू डू होगा, राइट ना। आज के लिए इतना ही। और इसमें कुछ भी डाउट है, तुमको लग रहा है कुछ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वीडियो में या एक्सप्लेनेशन में, तो वो तुम कमेंट करो। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और वीडियो बना सकें ऐसा ही। वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ लाइक कर देना यदि तुम देख रहे हो। सब्सक्राइब तो जरूर करना एंड कमेंट करना। कमेंट में ये करना है तुमको कि तुमको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या करना है तुमको। जैसे देखो अभी हम सिर्फ नेम और ईमेल ही इनपुट फील्ड में ले रहे हैं, जैसे हम वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, बाकी फील्ड भी है इसमें ना। यूजर नेम है, एड्रेस है, पिन कोड है, जेंडर है, ये सारा के लिए तुमको खुद से यहाँ पे इनपुट फील्ड क्रिएट करना है और डेटा लेना है और यहाँ पे शो करवाना है, राइट ना। तुम इसको अपने से और इसको जो है ना बिगर करने का ट्राई करो, इस एप्लीकेशन को, ठीक है। तो तुम अपने से जब कुछ और अपने से भी ट्राई करोगे ना, तुम्हारा क्या होगा ना, उस टाइम एक्सपीरियंस और इंक्रीज होगा। मीन्स तुम्हारा जो है ना, तुम इजिली तुम किसी भी फ्रंट एंड के साथ प्ले कर सकते हो, एपीआई इंटीग्रेशन के साथ प्ले कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे आज के लिए जो है इतना ही। और फिर हम आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इस वेबसाइट के बारे में भी तुमको लगे कुछ फीडबैक बता सकते हो तो बताओ, इसको और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम इस प्लेटफॉर्म को। ये प्लेटफॉर्म को और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और हम टीम को बोलेंगे इस प्लेटफॉर्म में न्यू चीज़ क्या ऐड किया जाए। जैसे कि अभी हम लोग इस प्लेटफॉर्म में एक न्यू चीज़ लाने वाले हैं, मॉक बैकएंड, ओके ना। मॉक बैकएंड क्या होता है ना, कि यू कैन क्रिएट एनीथिंग विदाउट बैकएंड विद द हेल्प ऑफ ओनली फ्रंट एंड। इट विल बी सिमिलर टू जेसन सर्वर, जहाँ पे आप एपीआई क्रिएट कर सकते हो, और तुम्हारा डेटाबेस क्या होगा, फाइल बेस्ड डेटाबेस। बट जेसन सर्वर में क्या है ना, कि जेसन सर्वर में तुम एक ही फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर ही सारा डेटा रख सकते हो। बट इन आवर मॉक बैकएंड विच विल बी कमिंग सून, वहाँ पे यू कैन क्रिएट मल्टीपल फाइल, ओके, फॉर डिफरेंट पर्पज। लाइक यू कैन क्रिएट वन फाइल फॉर यूजर डेटा ओनली, you can create other file for orders data, and you can other create other files for product data. I'm taking example of e-commerce, okay। तो उस केस में तो तुम वहाँ पे और भी बहुत सारा फीचर्स होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम किसी भी एपीआई को प्राइवेट बना सकते हो, किसी को पब्लिक बना सकते हो। यू कैन वेरीफाई, यहाँ पे JWT वेरिफिकेशन रहेगा,
रियल टाइमिंग अपडेट रहेगा। वो मॉक बैकएंड बहुत ज़्यादा ही एडवांस होगा एज़ कम्पेयर ऑफ नॉर्मल जेसन सर्वर जो कि अभी ऑलरेडी है। ठीक है? तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं पार्ट 4th में, जिसमें कि हम लोग डिलीट इन पुट एपीआई कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को हम जल्द लाने वाले हैं, तब तक इस वीडियो को देखो अच्छे से। क्या कहते हो, इसमें जो भी हम बोलें खुद से करने के लिए, क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट, बाकी इनपुट फील्ड वो खुद से क्रिएट करो। और वीडियो क्या करना है तुमको, उसको गिटहब पे डालना है। सॉरी, तुम जो प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे उसको गिटहब पे डालना है, एंड गिटहब का लिंक तुमको कमेंट करना है। ओके, दिस इज योर टास्क, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और भी वीडियो इस तरह का बनाने का। और प्लीज बताओ इसमें क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन में लाइक फॉर एग्जांपल तुमको समझ नहीं आ रहा है तो बताओ, वो भी बताओ, कमेंट करो, प्लीज कमेंट करना। ओके, बाय।